हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे न्यू ब्रंसविक की जो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम है उसको लेके, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो शेयर करी थी वो न्यू ब्रंसविक की एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी प्रोग्राम को लेके शेयर करी थी। तो जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में जानना चाहते, तो आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट किए थे कि जी हाँ जी, हमें जो है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए। तो मैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में ही आज की वीडियो ये होने वाली है। बट न्यू ब्रंसविक के प्रोविंस ने और भी कई प्रोग्राम्स जो हैं इनिशिएट किए हैं, मतलब लॉन्च किए हैं। उनकी इनफैक्ट वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। तो वो वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या नए जो प्रोग्राम है वो क्या है, मतलब उनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आज हम स्पेसिफिकली जो है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट पे जो चेंजेस हुए हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लगे। बहुत ही एप्रोप्रिएट वे से इन्होंने बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से मेंशन करी है। पहले ऐसे नहीं था, पहले चीज़ों को ढूंढना पड़ता था। वेबसाइट मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, फ्रेंडली कह लो, या मतलब यूज़ करना थोड़ा मुश्किल था उसको। बट अब बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, और आप लोग भी अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से समझ आएंगी। ठीक है, आज जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में सबसे पहले मैं आपको एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ जरा। जब भी आप स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर की, चाहे वैसे तो किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करो, आजकल एम्प्लॉयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स है, एक तो वो न्यू ब्रंसविक में रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई, अब आप सोचोगे कि अगर बिजनेस न्यू ब्रंसविक में है तो डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड भी न्यू ब्रंसविक में ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि वो प्रोविंस चूज करते हैं कि जैसे कई प्रोविंसेस में टैक्सेस कम होते हैं, वो अपना जो कॉर्पोरेशन रजिस्टर कह लो, जब बिजनेस बेसिकली रजिस्टर्ड विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हो तो आप किसी भी जगह पे उसको रन करते हो, क्योंकि वो फेडरली रजिस्टर्ड है, राइट। तो ऑल ओवर कनाडा में कहीं भी रन कर सकते हो। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेटली प्रोविंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो हर कोई लेता ही है। जिस भी प्रोविंस में आप बिजनेस खोलोगे उस प्रोविंस से ही लेने पड़ते हैं, वो तो अलग बात है। बट कई लोग क्या करते हैं कि जहां पे मतलब टैक्सेस वगैरह कम होते हैं, बिजनेस उन्होंने वहां पे रजिस्टर किया होता है, बट एक्चुअल में रनिंग बिजनेस जो होता है वो किसी और प्रोविंस में होता है। इसीलिए इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेक श्योर आपका जो एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस न्यू ब्रंसविक में ही रजिस्टर होना चाहिए। और अगर आप स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है, कम से कम उसका बिजनेस 2 साल पुराना होना चाहिए, 2 साल से बिजनेस रन करता हुआ होना चाहिए। और उसके बाद एम्प्लॉयर मस्ट कंप्लीट NBPNP 004 फॉर्म। आपके एम्प्लॉयर से आपको NBPNP 004 फॉर्म जो है वो फिल करवाना पड़ेगा। यही इसकी जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो है एम्प्लॉयर जो है मना कर देते हैं इस चीज को फिल करने के लिए। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने एम्प्लॉयर से ये जो फॉर्म है वो फिल करवाना है। आपको बात करनी पड़ेगी खुद से कि आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प कर दे। और अब बात करते हैं एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, और सबसे पहले तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस की ही बात करी जाती है। वर्क एक्सपीरियंस में क्या आता है, इसमें अच्छी चीज ये है कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में कि आपके पास कहीं का भी एक्सपीरियंस हो तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आप एक्सपीरियंस यूज करना हो आपने, तो मेक श्योर कि आपको जो है इस प्रोग्राम के अंदर मतलब जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच करती हुई होनी चाहिए। यानी कि इसमें लिखा हुआ है टू बी कंसिडर्ड यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द लास्ट 5 years related to the occupation। मतलब आपका स्किल लेवल मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन द नॉक जॉब ऑफर। मतलब कि अगर आप जॉब टीयर 3 में आपका सारा एक्सपीरियंस है तो वहां पे आपकी जॉब टीयर 2 में या 1 में हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, बट 4 और 5 में नहीं होनी चाहिए अगर आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो यूज कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये मेन 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और हाँ, एक और चीज जो नई मुझे लगता है ऐड हुई है, आपको 6 मंथ वहां पे न्यू ब्रंसविक की प्रोविंस में रहते हुए होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस PNP प्रोग्राम।
और आपकी जो जॉब ऑफर है, ये तो पता चल गया कि 1 साल का एक्सपीरियंस और 6 मंथ्स आपको वहां पे रहते हुए होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, राइट। तो और उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो आपको जॉब ऑफर मिलेगी वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, फुल टाइम ईयर राउंड नॉन सीजनल जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सीजनल जॉब है आप उसके मतलब उससे जॉब ऑफर लेटर लेके जो भी है अप्लाई कर दो। फुल टाइम परमानेंट जॉब होनी चाहिए, नॉन सीजनल, और एटलीस्ट मिनिमम 30 आवर्स तो आपके पास होने ही चाहिए पर वीक के, ठीक है। 1560 जो कि हमारे एक्सप्रेस एंट्री के आवर्स होते हैं, उतने ही आवर्स आपको इसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। 1560 आवर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव वेज है, ठीक है, मस्ट हैव ऑफर्ड अ कॉम्पिटिटिव विद द न्यू ब्रंसविक वेज रेट्स फॉर द ऑक्यूपेशन। जो भी आप ऑक्यूपेशन में हो, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्पिटिटिव वेज का क्या मतलब होता है। जिस भी ऑक्यूपेशन में आप हो, मतलब जो भी आपकी ऑक्यूपेशन होगी, उस प्रोविंस में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस ऑक्यूपेशन के कितनी वेज होनी चाहिए, उसके ही मतलब उसके काइंड ऑफ रिलेटेड आपकी जो वेज है वो होनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम अगर मैं वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो मैं चाहे ओंटारियो में रहूं, मेरी जो कंपनी है वो न्यू ब्रंसविक की है, बट क्या मैं ओंटारियो में रह के अपना वर्क फ्रॉम होम जो है यहां से ही करके क्या न्यू ब्रंसविक की पीएनपी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, उन्होंने लिटरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप रिमोट वर्क करते हो, यानी कि आप चाहे आप घर से काम करते हो, तो आपको बी करंटली रिसाइडिंग इन न्यू ब्रंसविक एंड हैव लिव्ड इन न्यू ब्रंसविक फॉर 12 मंथ्स प्रायर टू सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। मतलब आपको जो है, अगर आप रिमोट वर्क करते हो तो आपको 12 महीने मतलब न्यू ब्रंसविक में रहते हुए हो जाने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर और बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। वर्किंग फॉर एन एलिजिबल न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयर विद वैलिड ऑथराइजेशन टू वर्क। आपके पास वैलिड वर्क परमिट पे ही आप काम करते हुए होने चाहिए, तो मतलब तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद न्यू ब्रंसविक का जो पॉइंट सिस्टम है, इनका जो पॉइंट सिस्टम है वही मेन फैक्टर जो है रोल प्ले करता है, वही फैक्टर जो है जैसे आपको मैंने बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री जो पीएनपी है उसमें आपके 67 पॉइंट बनते होने चाहिए आउट ऑफ 100। जो न्यू ब्रंसविक है उसमें आपके 60 बनने चाहिए इंस्टेड ऑफ 67। तो 60 पॉइंट्स आपको मतलब आपके बनते होने चाहिए बिफोर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। 67। अब क्वेश्चन ये आता है इसके बाद कि वो कैसे बनेंगे, कैसे काउंट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ग्रिड पॉइंट ग्रिड सिस्टम करके बता रखा है कि आपको एज के इतने मिलेंगे। मैं आपको मोटा मोटा चलो बता देती हूँ। एज के जो है, अगर आप 19 टू 21 के बीच में हो, 19 के नीचे हो तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप 19 टू 21 के बीच में हो तो आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे, और 22 टू 55 के बीच में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। अगर आपके 7+ मतलब CLB 7 यानी कि 6 ईच सब में से आ जाते हैं तो आपको 24 पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर आपने फ्रेंच करी हुई है तो उसके भी आपको पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो आप इसमें देख सकते हो कि कितने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के पॉइंट मिलते हैं, एजुकेशन के भी काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने मास्टर्स बैचलर्स करी हुई है, मास्टर्स करी है तो 20, अगर 2 और मोर सर्टिफिकेट्स और डिग्री डिप्लोमा कोई भी किया हुआ है तो 19 पॉइंट मिलेंगे। अगर किसी ने मान लो बैचलर्स डिग्री करी है, उनको 19, फिर उन्होंने डिप्लोमा मैक्सिमम डिप्लोमा किया है या कुछ भी किया है तो 19 पॉइंट उनको मिल जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के आपको मिलते हैं, अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो 5 पॉइंट, अगर 2 साल का है तो 8 पॉइंट आपके मिलते हैं। ये आपको पूरा अक्यूमुलेट करके ऐड ऑन करना होगा, आपको कैसे मतलब कितने पॉइंट मिलेंगे। अडेप्टेबिलिटी के यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट मिलते हैं। अडेप्टेबिलिटी में क्या क्या आता है कि अगर तो आपका वहां पे कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, फैमिली मेंबर के आपको मिल जाते हैं 5 पॉइंट। अगर आपने न्यू ब्रंसविक से स्टडी करी है तो उसमें अगर 1 साल का डिप्लोमा किया है तो उसमें आपको 7 मिलेंगे, अगर 2 साल का न्यू ब्रंसविक से किया है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट के भी पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको LMIA मिली हुई है किसी न्यू ब्रंसविक के एम्प्लॉयर से तो उसके आपको 10, 8, या फिर अगर आपके पास न्यू ब्रंसविक के एम्प्लॉयर का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 7 पॉइंट उसके भी मिलते हैं। ऐसे करके अगर आपका स्पाउस है वहां पे उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। तो ऐसे करके आपके टोटल जो है 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 बनने चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द PNP। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ता है। इनका जो नया पोर्टल है उसके थ्रू आपको INB पोर्टल है, GNB ऐसा कुछ करके है,
उसके थ्रू आपको जो है पहले पोर्टल के थ्रू अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दोगे तो फिर उसका आपको हाँ या ना में जो भी है वो जवाब आएगा। फिर आपको इनविटेशन आएगा टू अप्लाई फॉर द पीएनपी। फिर उसके बाद आप अपनी पीएनपी अप्लाई करते हो, फिर आपकी पीएनपी अप्रूव होती है। देन फिर वो आपको बताते हैं कि आपने जो फेडरल की पीआर है वो कैसे अप्लाई करनी है। ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो आपको चाहिए, यानी कि आपकी जॉब ऑफर, वो मैंने आपको बता दिया उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। ठीक है, तो ये था इनका स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम प्रोग्राम। बट जैसे मैंने आपको बताया इनके और भी एक दो प्रोग्राम जो मैंने अभी देखे हैं, एक दो प्रोग्राम और भी ऐड हुए हैं। अगर आपको उनके बारे में इन डिटेल जानना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, तो हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।